वाराणसी से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के मिशन में गिलहरी की तरह योगदान देने का अवसर पार्टी ने दिया है। दोस्तों नमस्कार, जनमुखी लाइव से मैं अंशुमान राय। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी गई। इसमें से 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। जिन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया उसमें नया क्या है, खास बात क्या है, यह जानने और समझने की हम कोशिश करते हैं। 195 सीटों पर जिन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है उसमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट वाराणसी का नाम है। लखनऊ से राजनाथ सिंह के नाम का ऐलान किया गया। गांधीनगर से गृह मंत्री अमित शाह चुनाव लड़ेंगे। विदिशा से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी नाम है। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का नागपुर से भी इस उम्मीदवारों की लिस्ट में नाम है। कुछ उम्मीदवारों के नाम कटे हैं, जिसमें से प्रज्ञा ठाकुर का भोपाल से नाम कटा है। रमेश बिधुड़ी, प्रवेश वर्मा जैसे कई लोगों के नाम काटे भी गए हैं। आज जिन राज्यों की सीटों का ऐलान किया गया उसमें से 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश की 51 लोकसभा सीटों के नामों का ऐलान किया गया है। 51 लोकसभा सीटों में से 45 सीटों पर पुराने उम्मीदवार हैं। 5 सीटों में नए नाम हैं। 5 में से अंबेडकर नगर से रितेश पांडे, जो बसपा के उम्मीदवार थे और भाजपा में हाल ही में आए थे, उनके नाम का ऐलान किया गया है। चौंकाने वाला नाम जौनपुर से आया है, जहां से कृपा शंकर सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा श्रावस्ती से निपेंद्र मिश्रा के लड़के साकेत मिश्रा को टिकट दिया गया है, तो नगीना से ओम कुमार को टिकट दिया गया है। साध्वी निरंजन ज्योति को फतेहपुर से उम्मीदवार बनाया गया है, जिनकी संभावना व्यक्त की जा रही थी कि उन्हें शायद अयोध्या से उम्मीदवार बनाया जाएगा। इसके अलावा प्रमुख नामों में गुना से ज्योतिराज सिंधिया को टिकट दिया गया है। कोटा से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को, नौसारी से गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल को टिकट दिया गया है। पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से गायक पवन कुमार को टिकट दिया गया है। आसनसोल सीट से अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा लोकसभा के सदस्य हैं, उनके खिलाफ पवन सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा जो उम्मीद की जा रही थी कि आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ का टिकट काटा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिनेश लाल निरहुआ का टिकट बरकरार है। इसके अलावा रवि किशन का भी टिकट गोरखपुर से बरकरार है। इसके अलावा आज जो 195 सीटों का ऐलान किया गया उसमें से यूपी की 51 सीट है, पश्चिम बंगाल की 20 सीट है, मध्य प्रदेश की 25 सीटें हैं, गुजरात की 15 सीटें हैं, राजस्थान की 15 सीटें हैं, केरल की 12 सीटें हैं, तेलंगाना की 9 सीटें हैं, आसनसोल की 11 सीटें हैं और झारखंड की 11 सीटें हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की भी 11 सीटों के नामों का ऐलान किया गया है। दिल्ली की 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में 2 सीटों पर और उत्तराखंड की 3 सीटों पर नामों का ऐलान किया गया है। अरुणाचल की 2 सीटों पर भी नामों का ऐलान किया गया है। खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो उत्तर प्रदेश की 51 सीटें हैं उसमें से सिर्फ 5 सीटों पर फेरबदल किया है। वह भी वो सीटें जहां से वो पिछली बार चुनाव हारी थी। और दिल्ली की 5 सीटों पर उन्होंने मनोज तिवारी को छोड़ के सभी उम्मीदवारों को बदल दिया है। ऐसा माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम 30 से 35% उम्मीदवारों की टिकट काट सकती है। इसके पीछे वजह है कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने ज़्यादातर, चाहे लोकसभा के चुनाव हो और चाहे विधानसभा के चुनाव हो, बड़े पैमाने पर टिकटों को काटा है। लेकिन इस बार ऐसा क्यों नहीं कर पाई? तो इसके पीछे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी पर इस बार चुनाव जीतने का एक दबाव है और जिस प्रकार से धीरे धीरे इंडिया गठबंधन अपनी सीटें फाइनल कर रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा फाइनल हो चुका है, वहां इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 में से 4 उम्मीदवार बदल दिए हैं और अभी 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है, जिसमें से एक सीट पर गौतम गंभीर ने सुबह ही आज बता दिया था कि वह चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। जिन 5 सीटों पर नामों का ऐलान किया गया है उसमें चांदनी चौक सीट से हर्षवर्धन की जगह पर प्रवीण खंडेलवाल को टिकट दिया गया है। वेस्ट दिल्ली से प्रवेश वर्मा की जगह कमलजीत सेहरवार को, नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी की जगह सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को टिकट दिया गया है। साउथ दिल्ली से रमेश बिधुड़ी का भी टिकट काटा गया, उनकी जगह रामवीर बिधुड़ी को टिकट दिया गया है। और उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी का टिकट बरकरार है। दिल्ली में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काटे हैं, बाकी जगह लगभग अपने सभी सांसदों के टिकट बरकरार रखे हैं। उस हिसाब से यह माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जीत के दबाव में है या इंडिया गठबंधन के दबाव में है, वह इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। आमतौर पर हर बार उम्मीदवार कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और कमल के फूल के नाम पर चुनाव जीत जाती थी।
और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी और कमल के फूल के साथ साथ उम्मीदवार के भी जीतने की क्षमता को प्राथमिकता दी है। इसको इसी से समझा जा सकता है कि जिन जिन उम्मीदवारों के नामों के काटने की उम्मीद थी कि कट सकते हैं, उनको बरकरार रखा गया। जैसे उत्तर प्रदेश में जगदम्बिका पाल का टिकट लगभग माना जा रहा था उम्र के चलते उनका टिकट कट सकता है, लेकिन उनका टिकट इस बार नहीं कटा। लखीमपुर से अजय मिश्र टेनी के टिकट काटने की संभावना थी, लेकिन जीत की संभावना को देखते हुए उनका भी टिकट नहीं कटा। मोहनलालगंज से कौशल किशोर जी के टिकट काटने की संभावना थी, क्योंकि कौशल किशोर के बेटे की दोस्त की हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें उनकी बंदूक का इस्तेमाल हुआ था, तो इसको लेकर वो थोड़ा विवादों में थे, लेकिन उन्हीं की भी जीत की संभावना को देखते हुए उनके भी टिकट को नहीं काटा गया। और जौनपुर सीट पर उम्मीद की जा रही थी धनंजय सिंह या एक रिटायर्ड IAS अधिकारी जो राजनीति में इच्छुक दिखाई दे रहे हैं, उनके टिकट मिलने की संभावना बताई जा रही थी, लेकिन वहाँ भी कृपा शंकर सिंह पर दाव खेला गया है, जो महाराष्ट्र में पहले मंत्री थे और कांग्रेस पार्टी में थे और वो हाल में अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। ऐसे और कई भी नाम है। वाराणसी से सटी चंदौली सीट पर महेंद्र पांडे का टिकट बरकरार रखा गया है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने अभी आज अपने टिकटों का ऐलान करके चुनावी बिगुल फूंक दिया है। भारतीय जनता पार्टी आज के टिकट बंटवारे में कुछ दबाव में नजर आई है। अब वह दबाव जीत का दबाव है या इंडिया गठबंधन का दबाव है, या आने वाले समय में राजनीतिक विश्लेषक विश्लेषण करते रहेंगे। नमस्कार।